क्वेश्चन नंबर 19 है कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर बाय लेस पेयर फार्मूला। लेस पेयर के मेथड से इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करें। ठीक है, अब यहाँ हमें मेंशन किया गया है कि ये बेस ईयर है, बेस ईयर की प्राइस क्वांटिटी, और ये करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये होता है कि जो प्राइस होती है उसको हम पी कहते हैं, क्वांटिटी को क्यू कहते हैं। प्राइस को पी, क्वांटिटी को क्यू। ठीक है, जो बेस होता है उसके लिए हम नॉट यूज़ करते हैं, ज़ीरो, और जो हमारे पास करंट होती है उसके लिए बाज़ का हम वन यूज़ करते हैं, और बाज़ बुक्स में आपको एन भी यूज़ हुआ मिलता है। ठीक है, वन लिख लें, एन लिख लें, दोनों का कोई इतना फ़र्क नहीं होता। मेन चीज़ मेथड फार्मूले का होता है। जो आप फार्मूला लिखेंगे उस हिसाब से आपने यहाँ मेंशन करना है। तो लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर, इसका जो फार्मूला है समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये है इसका फार्मूला। अब इसके लिए हमें P1 Q0 और P0 Q0 के कॉलम चाहिए, वो हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, P1 Q0, अब ये P1 है और ये Q0 है, दोनों कॉलम्स को आपस में क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80, और फिर 5 मल्टीप्लाई 40, ये आ गया 200, फिर 6 मल्टीप्लाई 30, ये आ गया 180। ठीक है, इसी तरह P0 Q0, अब ये P0 है, ये Q0 है। 3 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 60, फिर 2 मल्टीप्लाई 40, ये आ गया 80, और फिर 5 मल्टीप्लाई 30, ये आ गया 150। ठीक है, अब इसका भी ऐड कर लें, समेशन कर लें, और इन सब वैल्यूज़ को भी जमा कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 460, और ये आ जाएगा 290। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ दर्ज कर देते हैं। P1 Q0 है 460, P0 Q0 है 290, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे। 460 मल्टीप्लाई 100 करें, 2 ज़ीरो का इजाफा, तकसीम 290, तो ये आ गया 158.6207 राउंड कर लें तो। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेस पेयर इंडेक्स नंबर, जिसका ये फार्मूला है। सवाल में हमें बताया गया था कि ये बेस की चीज़ें और ये करंट की चीज़ें हैं। बेस के लिए हम 0 यूज़ करते हैं और करंट के लिए 1 यूज़ करते हैं। फिर आगे जो कॉलम चाहिए उनको मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाया, इनके साम लेके ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहा गया जी कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर 10 से 4 यूजिंग 2004 एज बेस। 2000 जो 4 वाले हैं उनको बेस लेना है, यानी ये P0, ये Q0 और ये P1 और Q1 हो जाएंगे बाई पाशे फार्मूला। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें जिस फार्मूले का चेंज है और डाटे का थोड़ा सा ना हमें वर्डिंग चेंज करके बता दिया गया है। तो ये दोनों हैं प्राइसेस,
ये प्राइस आ गई हमारी बेस की और ये प्राइस आ गई हमारे पास करंट की। n भी यूज़ कर सकते हैं, 1 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रोले वाली बात नहीं है। ठीक है, Q0 QN दोनों का बच्चों मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाशे का फार्मूला लिख लेते हैं। पाशेस इंडेक्स नंबर, तो पाशे का जो इंडेक्स नंबर है समेशन Pn Qn या P1 Q1 भी लिख सकते हैं ओवर समेशन P0 Qn मल्टीप्लाई बाय 100। यानी हमें दो कॉलम चाहिए, एक Pn Qn का और एक P0 और Qn का। ठीक है, तो Pn Qn का पहले कॉलम बना लेते हैं, Pn Qn। अब ये है हमारे पास Pn की वैल्यू और ये Qn की वैल्यू, तो 20 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, ये तकरीबन 1000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही Pn Qn, ओ हाँ ठीक है, 20 मल्टीप्लाई, अच्छा ये मैंने इसको इससे कर दिया है, Pn और Qn को करना है, 20 मल्टीप्लाई 40 होना था, तो ये आ जाएगा 800, और फिर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 175, और फिर 30 मल्टीप्लाई 8 240। उसके बाद हमने P0 और Qn का कॉलम बनाना है, ये P0 और ये Qn, तो 12 मल्टीप्लाई 40, तो ये आ जाएगा 480। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 105। उसके बाद 18 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144। इस कॉलम का भी समेशन कर लें और इस कॉलम का भी समेशन कर लें, 800 प्लस 175 प्लस 240, तो ये आ जाएगा 1215। इसी तरह इधर 480, 105 और 144, ये आ गया 729। यहाँ पर सिंपली इन वैल्यूज़ को हमने दर्ज कर लेना और जवाब आ जाएगा। Pn Qn का आ गया 1215 और P0 Qn का आ गया 729 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1215 मल्टीप्लाई 100 तकसीम 729, तो ये आ गया हमारे पास 166 प्लस 6667। ठीक है जी, इस तरह ये हमारे पास हमने पाशे इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया। उसके बाद है हमारे पास 21, ये भी लेस पेयर है, इसमें 20 को एज बेस लेना है, यानी ये P0 और ये Q0 और ये NN लगा लें या 11 लगा लें। ठीक है, तो ये प्राइस हैं दो, ये भी प्राइस, ये भी प्राइस, ये क्वांटिटी, क्योंकि सवाल में खुद कहा गया है। तो 20 को बेस लेना है, तो ये दोनों बेस होगी और ये करंट हो गई। ठीक है, तो लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर समेशन Pn Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले हमें कौन सा कॉलम चाहिए, Pn Q0 का, ये है Pn और ये है Q0, 4 मल्टीप्लाई 70, तो ये आ गया 280। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ गया 480, और फिर 10 मल्टीप्लाई 40, ये आ गया 400। इसका समेशन कर लेंगे,
1160। उसके बाद पी नॉट क्यू नॉट को कॉलम चाहिए, मैं नीचे बना लेता हूँ क्योंकि वहाँ जगह कम है। तो ये है पी नॉट, ये क्यू नॉट। 3 × 70 तो ये आ गया 210। फिर 5 × 80 और फिर 8 × 40, ये आ गया 400 और ये आ गया 320। इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 930। वैल्यूज़ इसमें दर्ज कर देंगे। पी एन क्यू नॉट की वैल्यू है 1160, पी नॉट क्यू नॉट है 930 मल्टीप्लाई बाय 100। 1160 मल्टीप्लाई 100 तकसीम 930, तो ये आ गया 124.7312। ओके, इस तरह ये हमने 3 क्वेश्चन हल कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।